और खुशी की बात यह है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं। आंकड़े अब सबके पास हैं। जो नोटबंदी के आंकड़े हैं उसकी जानकारी सबके पास है, और सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों की हुई, सबसे ज़्यादा तकलीफ में वो लोग आए जिन्होंने कभी काला धन बनाया ही नहीं। जिन्होंने कभी काला धन बनाया नहीं वो सबसे ज़्यादा तकलीफ में, और जिन्होंने काला धन बनाया वो भारत छोड़कर ही चले गए। जो आरबीआई के आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं कि पूरा का पूरा पैसा जमा हो गया। जितनी करेंसी आरबीआई में आनी थी वो पूरी की पूरी करेंसी वापस आ गई, और उसी का परिणाम है कि आज तक भारत की अर्थव्यवस्था जितनी ऊपर जानी चाहिए थी नहीं आई, और अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। मुझे खुशी है कि जहां हम आज खजांची को याद कर रहे हैं, खजांची का जन्मदिन मनाएंगे, वहीं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे राम सिंह जो खुद विधायक रहे, इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही सीतापुर के बहुत ही महत्वपूर्ण और सीतापुर में लगातार जनता के बीच में रहने वाले, और जिस समय मैं गया था उनके काम को मैंने देखा है। ऐसा दरवाज़ा बहुत कम शहरों में बना होगा जो इन्होंने अपने टाउन एरिया के इलाके में बनाया है। ऐसे दोनों लोग, श्रीमती केसर जहां, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जस्मीन अंसारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सुनील सिंह यादव जी, रमेश राही जी, बड़ी संख्या में और साथी जो जुड़ रहे हैं इनके साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हाल ही में जेडीयू के बहुत पुराने और मजबूत कार्यकर्ता नेता जो लगातार काम कर रहे थे वो आज पार्टी में शामिल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अरविंद पटेल जी का, इनके साथ बहुत सारे साथी जो यहाँ भी हैं, हमारे दूसरे हॉल में भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जहाँ तक क्योंकि सबके नाम पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया, इसलिए अध्यक्ष जी ने जिन नामों को जोड़ा है उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं। लेकिन विशेष स्वागत मैं करता हूं अपने साइकिल चलाने वाले साथी का, और मुझे खुशी है कि जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली लगभग साइकिल से चल करके, और साइकिल चला के न जाने कितने देश की सीमाएं पार कर ली इन्होंने, मौसम बदलते हुए देखे होंगे, और अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, इसलिए मैं इनका विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि साइकिल पर इनका अनुभव ज़्यादा है और साइकिल ही पार्टी को आगे बढ़ाने आए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी, एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी, और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी।
इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। नहीं, मैं चाहता था कि आप 2 सवाल पूछ लेते, उसके बाद केक कटता। अगर आप चाहो तो खजांची को अभी बुला लें। मैं बुला लेता हूं खजांची को। बैठो बैठो बैठो, बैठी बैठो बैठो, बैठ लो 5 मिनट। आन बदले बैठाओ 5 मिनट। अभी हम देख लेंगे, तस्वीरें देखेंगे बाद में। और ये तस्वीरें क्यों दे रहे हो हमको? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अरे ये तो मांस के अंदर भी खैनी खा लेते हो। क्यों? लाइए, हमें दीजिए। ये मांस तो बचाने के लिए है। अच्छा, अभी उनसे अनाउंस करवा दो। अध्यक्ष जी अनाउंस कर, वो घड़ी का गिफ्ट अभी देंगे बाद में, घड़ी और मेट्रो। जी, ये देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा खत्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से यह फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि कैसी शुरुआत लिखते हो, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या हेडलाइन बनती है। मेरा उसका इंतजार रहेगा। भाई, हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास। जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था की तमाम छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में घटना आई है, भदोही के भाजपा सांसद को रंगदारी के लिए फोन किया है लोगों ने, तो ऐसे में आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? ये सरकार हटे, कानून व्यवस्था ठीक होगी। आपने उत्तर प्रदेश में दी थी और आप ही के द्वारा देखा गया फेसबुक पे, आपने भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से गाड़ी धक्का लगाते हुए सिपाही ले जा रहे। अब जनता धक्का लगाएगी तो जान लो कौन से हटेंगे। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार बहुत अलोकप्रिय हो गए थे, क्या लगता है कि यूपी में भी ये फैक्टर काम करेगा? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। सर, आपने तेजस्वी यादव को जन्मदिन विश किया है जिसमें लिखा है ऐतिहासिक जन्मदिन। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में जो है जो सत्ता पक्ष है वो साथ? मैं तो जो चैनल देख रहा हूँ वो 180 बता रहा है। तो उसमें मैंने क्या खराब बात लिखी है? मैं तो आप ही की बात को यकीन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऐतिहासिक लिखा है। और हमें भरोसा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरह का 100% परिणाम आएगा।
समाज को और समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी उनकी अंत होना शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी ऐसे लोग जो समाज को बांट के काम करना चाहते थे, उनको जनता ने क्या रास्ता दिखा दिया, और रास्ता ऐसा दिखाया है कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं चल सकता कोई। मुझे तो खुशी है इस बात की कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया कि वहां के 4 साल में एक राष्ट्रपति ने 22,000 से ज्यादा झूठ बोले। ये हम खुला आपको देते हैं मौका कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के कम से कम झूठ गिन लो तो लाखों में झूठ निकलेंगे। अगर अमेरिका में 4 साल में 22,000 बार झूठ बोला गया हो, 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहां पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिला करके, तो कम से कम लाखों निकलेंगे। वैसे यूपी का पल्ला भारी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारे ठाटा बाबा की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा है भारत सरकार को कि हज यात्रियों को रियायत दी जाए इनकम टैक्स से, जीएसटी से फ्री किया जाए हज को। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि बहुत सी चीजें फ्री होनी चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री होना चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री क्यों नहीं है? इलाज फ्री क्यों नहीं है? आपका बिजली इतना महंगा है, ये फ्री क्यों नहीं है बिजली? आपको बिजली फ्री मांगना चाहिए। आप लगता है बिजली का बिल नहीं देते हो, या आपको मीटर की जानकारी नहीं होगी, बिजली मीटर की, या जीएसटी की जानकारी नहीं होगी कि किसान को जीएसटी कितना देना पड़ रहा है। और अगर फ्री ही करना है तो हमारे किसान जिसका धान की आप एमएसपी नहीं दे पाए हो, उसको कुछ डीजल में रियायत दे दो, उसको कुछ खाद में रियायत दे दो, और कम से कम ये तो बता दो, आप सदस्यता के लिए तो मिस्ड कॉल है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसान कौन सा नंबर मिलाएं, किस पर मिस्ड कॉल दें जिससे धान का उन्हें एमएसपी मिल जाए और गन्ने के किसान को उसकी भुगतान हो जाए। बताइए हमें, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का वो मिस्ड कॉल नंबर? आप ही इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। सरकार ने कहा था कि 1 GB डाटा देंगे बच्चों को 2017 में भाजपा की सरकार ने, ना डाटा मिला ना मोबाइल मिला, और बच्चों की शिक्षा पूरी तरीके से खराब हो रही है। प्राइमरी स्कूल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की, इस पत्रकार साथी ने कम से कम एक ही सवाल में भारतीय जनता पार्टी के कई झूठों का उजागर कर दिया है। 3 किए तो इनकी गिनती मैंने कर ली कि 3 झूठ। आपने अभी कहा कि बिजली को लेके, मीटर को लेके फिर भी आपने किया था, और आप कह रहे 22 में 22 की, तो बिजली वाला तो आपके साइकिल पे चल रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि बिजली कहाँ बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार 4 साल हो गए हैं, कम से कम कोई बिजली का कारखाना नया लगाया हो तो बता दो। केवल मीटर गड़बड़ किए और लोगों से बिल वसूल लिया, एक भी फीडर अलग नहीं कर पाए। अभी स्वास्थ्य की वजह से बहुत लोग साइकिल चला रहे हैं। सरकार ने ये बोला है कि पीएससी से कोई भी कर्मी अब सिविल पुलिस में नहीं जाएंगे। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या फिर इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपका क्या है? हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आप याद दिलाइए, जिन्होंने ये कहा था, सरकार बनते ही कहा था कि लाखों नौजवानों को हम नौकरी दे सकते हैं, और केवल पुलिस विभाग में। मेरा आपसे निवेदन है, ये दूसरा सवाल है, इससे पहले वाला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को क्या वो बात याद है जो उन्होंने सरकार बनते ही कहा था कि पिछली सरकार ने लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती से रोका,
हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो लाखों जगह जो हैं वो कब भरेंगे। अध्यक्ष जी, वाराणसी से एक सवाल है। काशी कॉरिडोर के नाम पे गंगा जी के आगे ललिता घाट पे पूरे रेत से गंगा जी को पाटा जा रहा है, जो कि वहाँ खनन पे बिल्कुल पूरी तरीके से रोक है। हम लोगों ने कई बार उसको प्रकाशित भी किया, सारी चीजें हुआ, लेकिन आज के डेट में काशी कॉरिडोर के नाम पे जो जुर्म, जो एक संस्कृति को जो है मिटाई जा रही है, तो समाजवादी पार्टी उस जो है संस्कृति को संरक्षण करने के लिए किस दिशा में कदम उठाएगी, कैसे उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संस्कृति और न जाने कितने ऐतिहासिक मंदिर थे, इतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे चाहूँगा कि जब इतना महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है तो कई जर्नलिस्टों ने सूची दी है, कई लोकल लोगों ने फिल्म बनाई है, सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम ये बताइए कि कितनी पुरानी हेरिटेज उसको ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जो हमारी संस्कृति थी बनारस की। और फिर माँ गंगा की कसम खा कर के न जाने कितनी बात की गई थी। आज बताएं कि गंगा के पानी की बीओडी क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या वो साफ़ हो गई? साफ़ तो नहीं हुई। समाजवादियों ने जो वरुणा नदी को साफ़ करने का जिम्मा उठाया था, उस काम को रोक दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादियों ने भारत की संस्कृति को और भारत का जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, वो ये है कि हम सब आप मिल कर के रहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं याद दिला दूं साथ ही साथ, संस्कृत यूनिवर्सिटी इकलौती है। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में उतरा सरकार में, तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको बजट दिया गया। पता नहीं बजट का क्या हुआ, संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो बजट दिया गया था। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि हमारे संस्कृत बोलने वाले गुरुओं पर भी कुछ नोटबंदी जैसा फैसला हो गया है। अब खजांची बुला लूं? आप पूछ लीजिए 2022। मैंने ये कहा था कि 2 सवाल बाद ही खजांची को बुला लेना, शायद उसके बहाने बच जाता मैं आपसे। जी, समाजवादी सरकार बनेगी, मंडियां चालू होंगी और तमाम फल सब्जी अनाज आपको सस्ता मिलेगा। लोहिया जी की दाम बांधो